जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की टॉपिक है हमारा चट्टाने एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं NCERT सार संग्रह बुक से। इसमें आपकी पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है NCERT सार संग्रह का, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण में हम देखें तो चट्टान आपके कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण, सबसे पहले आपकी होती है आग्नेय चट्टानें, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा है आपका रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, औषधि चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? तो यह आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक है, यह आपकी जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं? तो संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें आपके विस्तृत हैं? तो लगभग 75%। आगे अगर हम बात करें तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलिक, सबसे पहला है आपका ग्रेनाइट शेल, बसाल्ट, बेसाल्ट, नीस, एम्फीफ्लोराइट, एम्फीबोलाइट और आपका लास्ट है सिस्ट। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें हैं। ठीक है, औषधि चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल, तो अभी आपने आग्नेय चट्टानों से निर्मित शैल पढ़ा, अब औषधि चट्टानों के रूपांतरण से जो निर्मित शैल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है सेल, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलामाइट, बालुआ पत्थर, सैंडस्टोन। तो सेल से आपका स्लेट बनता है, चूना पत्थर से आपके डोलामाइट से मार्बल्स, बालुआ पत्थर से आपका क्वार्ट्स, फिर आपका आता है कॉन्ग्लोमेट, इससे क्वार्टिजाइट, फिर बुटमिनियस कोयला, या आपका ग्रेफाइट या फिर हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल, स्लेट से आपका फ्लाइट से आपका सिस्ट और गैप्रो। ठीक है, सर्पेटाइन। तो यहाँ पर आपके अलग अलग चट्टानों से जो रूपांतरित शैली बनती है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, फिर औषधि चट्टानों के, फिर रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल। अगर हम बात करें रूपांतरित चट्टानों की, तो जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो उत्पत्ति है वह आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स से होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। पहला ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम
2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। तो चट्टानों के निर्माण में टोटल 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक कठोर चट्टानें। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? तो रूपांतरित चट्टानों को हम सर्वाधिक कठोर चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टानों को हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान रॉक्स कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ओजोस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली में आपकी ये ज्वालामुखी अवस्थित है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस कौन सी निकलती है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। उसके बाद CO2, SO2, N2 और H2 हाइड्रोजन आपकी निकलती हैं। सक्रियता एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुपुष्ट ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं होती हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, उस टाइप की ज्वालामुखी को हम सुपुष्ट ज्वालामुखी कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। मतलब वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन वह भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकती है, तो इस टाइप की ज्वालामुखी को हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, सुपुष्ट ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला बात करें तो गैस तथा जलवाष्प। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं, जिसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है और अन्य गैस जैसे CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय में जो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो गैसें निकलती हैं वह जलवाष्प होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें होती हैं। जलवाष्प 60 से 90% हो सकता है। ठीक है, गैस और जलवाष्प की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें विखंडित पदार्थ, इसमें आपका धूल एवं राख से बनी चट्टानों के टुकड़े जिसे हम टफ कहते हैं, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिसे हम लैपिला कहते हैं और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े जैसे ब्रेशिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। तो सबसे पहले आपके गैस और जलवाष्प निकलते हैं, उसके बाद विखंडित पदार्थ जैसे धूल, राख और चट्टानों निकलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निष्क्रित होता है तो उसे हम लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के
ठंडे होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय पर जो भूभाग से स्थित तरल पदार्थ होती है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वह मैग्मा जब धरातल पर निश्चित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यही लावा आगे चलकर आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय एवं औषधि चट्टानों के संगठन, कॉम्पोजिशन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आग्नेय एवं औषधि चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो जो अम्लीय लावा होता है उसमें जो सिलिका है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो वह आपका सुपुष्ट ज्वालामुखी है, मतलब वह बहुत सालों से एक्टिव नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी एक्टिव हो सकता है। ठीक है, नाराकोडम द्वीप पर। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। किस प्रकार की श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको ज्वालामुखी की जो है ये दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे नीचे है बैथोलिथ। बैथोलिथ से यहाँ से ज्वालामुखी का लावा निकलता है और ये आपका रिसाव करके ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये आपका सील है, ये आपका लोपोलिथ है, ये सील, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लावा प्रवाह से बना हुआ पठार। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह आपका कहाँ पर है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका कीलायु हवाई द्वीप पर है। ठीक है, कीलायु हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस, ठीक है, ओलंपस मॉन्स है। तो ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रॉबली को लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्लियर? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेस स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये आपका तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया देश में स्थित है। मोनो लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनो लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मोनो लोआ हवाई द्वीप समूह यूएसए। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एम्बुश एयरबेस, ठीक है, माउंट एम्बुश ये आपका अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान के दो प्रमुख मित्र ज्वालामुखी कौन से हैं?
तो ईरान के दो प्रमुख मित्र ज्वालामुखी, एक आपका देवबंद और दूसरा कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका, इंडियन प्लेट, मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका और इंडियन प्लेट ये सब आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली किपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर जो मिलने वाली किपाकार गर्तनुमा आकृति है उसे हम क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और शास्ता ये आपके मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी, उनके देश और ऊंचाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो ये आपका इक्वाडोर देश में है और इसकी ऊंचाई है 5897। क्लूचेवस्काया ये आपका रूस में है 4688। व्रेग्रल पर्वत ये आपका कहाँ है? अलास्का में, यूएसए में, 4317 इसकी ऊंचाई है। कैमरून ये आपका कैमरून देश में है, 4070 इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे मैं पहले ज्वालामुखी का नाम बताऊंगा, फिर देश का नाम, फिर हम बताएंगे उसकी ऊंचाई। ठीक है? तो एयरबेस ज्वालामुखी ये आपका अंटार्कटिका में है, इसकी ऊंचाई है 3795 मीटर। गोंगो ज्वालामुखी ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, 3470 मीटर। इली आमना ज्वालामुखी ये आपका एलुतुआन श्रेणी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, या संयुक्त राज्य अरब हो सकता है, 3053 मीटर। इटाना ये आपका सिसिली इटली में है, 3340 मीटर। माउंट बेकर ये आपका कॉस्केड श्रेणी में है, 3285 मीटर। चिल्कन ज्वालामुखी चिली में है, 3200 मीटर। माउंट न्यामुरागिरा ये आपका कॉन्गो में है, 3090 मीटर। विल्लारिका चिली में है, 2842 मीटर। माउंट रुहापेहू जो ज्वालामुखी है ये न्यूजीलैंड में है, 2797 मीटर। पोरेक ज्वालामुखी मैक्सिको में है और इसकी ऊंचाई है 2800 मीटर। असामा ज्वालामुखी जापान में है, 2540 मीटर। सेंट हेलेस पर्वत ज्वालामुखी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 2530 मीटर। न्यागुरुहोए ये आपका न्यूजीलैंड में है, 2291 मीटर। हवना ज्वालामुखी ये आइसलैंड में है, 1491 मीटर। विशुवियस ज्वालामुखी इटली में है, नेपलस की खाड़ी में, ये आपका 1277 मीटर है। किलायू की बात करें तो ये आपका हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 1225 मीटर। और स्टोम्बोनी की बात करें तो ये आपका इटली में है, लिपारी द्वीप या भूमध्य सागर में, इसका 925 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर हमने विश्व के कुछ सक्रिय जो ज्वालामुखी थी उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का मेखालबिद वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ज्वालामुखियों का मेखालबिद वर्गीकरण
4 भागों में किया गया है। ठीक है, मेखला मतलब बेल्ट होता है, ज्वालामुखी बेल्ट्स। तो ज्वालामुखी के कितने बेल्ट में मतलब 4 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सिरिकम पैसिफिक बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या फिर मध्य महासागरीय कटक, मिड अटलांटिक रिज। चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी, जिसे हम इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म कहते हैं। तो वोल्केनो प्लेट्स आपके 4 भाग में हैं। ठीक है, सरिकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज और इंटरप्लेट वोल्केनिज्म। ठीक है, ज्वालामुखी मेखलाएं। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। किसको? अलास्का को। अलास्का के जो कटमई पर्वत है उसको अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा चट्टान एवं वोल्केनो, रॉक्स एंड वोल्केनो, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।